अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और आज मैं अडोब फोटोशॉप CS में एक और क्लास लेके हाजिर हुआ हूँ जिसमें हम सीखेंगे कि अडोब फोटोशॉप में बैकग्राउंड किस तरह से चेंज किया जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। जैसा कि हमारे पास ये कुछ दरख्त हैं, हमने इनका बैकग्राउंड चेंज करना है तो सबसे मुश्किल बात होती है इन चीज़ों का बैकग्राउंड चेंज करना। तो मैं आपको फास्ट तरीके से बताऊंगा कि इसका किस तरीके से बैकग्राउंड चेंज करना है। तो अब हम इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे। डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे चैनल पे सिलेक्ट करेंगे। चैनल पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्लू जो है, ब्लू को हम डुप्लीकेट निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी को सबको अनचेक कर लेंगे। उसके बाद जो है हमने आना है इमेज में, एडजस्टमेंट में आके लेवल पे क्लिक करना है। इसकी जो थोड़ी ब्राइटनेस है वो हम बढ़ा लेंगे ताकि जो पीछे बैकग्राउंड है वो वाइट हो जाए। ये देखें। तो उसके बाद हम इसको थोड़ा ब्लैक कर देते हैं ताकि जो हमारे दरख्त हैं वो भी ब्लैक हो जाएं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे लेना है बुश टूल। बुश टूल के जरिए हमने यहाँ पे जो वाइट वाइट दिखाई दे रहे हैं तो इसको हम सबको रिमूव कर देना है। इस तरीके से आपने सबको रिमूव कर देना। इसका रिमूव करने का ये मतलब है कि हमने बैकग्राउंड चेंज करना है तो ये हमारा ख़राब ना हो। उसके बाद जो है हमने ओ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे है डाइस टूल, ये वाइट करेगा तो हमने इसको सबसे पहले जो है यहाँ पे रख के सिलेक्ट करना है और एक एक बार इस पे फेर देना है ताकि वो छोटा कर ले। अगर कोई भी यहाँ पे ब्लैक धब्बा रह चुका है तो वो हमारा रिमूव हो जाए। तो आपने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना और ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो पत्ते हैं वो भी कट सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ऊपर वाला हमने रिमूव करना है। जहाँ पे ब्लैक ब्लैक होगा ये देखें वो वाइट कर देगा। तो उसके बाद जो है हमने क्या करना है, हाईलाइट पे क्लिक कर लेना है। हाईलाइट पे क्लिक करने के बाद सब पे एक बार फेर देना है ताकि इसमें जो ब्लैक भी है हमारी मिसिंग वो ख़त्म हो सके। ये देखिए, इस पे मैंने ज़्यादा फेर दिया है तो ये आपको बाद में दिखा दूंगा कि इसमें पत्ते कट चुके हैं। तो आपने एक ही बार प्रेस करके इसको घुमा देना है ताकि हमारे पत्ते पुत्ते ना कटें। अब इमेज छोटी कर लेते हैं। इस तरीके से आपने सारा बैकग्राउंड वाइट कर देना है। अब इसको बार बार क्लिक कर देना है ताकि जल्दी रिमूव हो जाए। जैसा कि ये हमारा हो चुका है। उसके बाद जो है हमारे पास ये दरख्त के नीचे जो है ब्लैक ब्लैक शो हो रहा है तो हम इसको भी रिमूव कर देते हैं। ये बैकग्राउंड का था। इस तरीके से आपने यूज़ करना है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन है। ये देखिए, हमने यहाँ पे क्लिक किया और सारी सिलेक्शन हो गई। और अब हमने RGB पे क्लिक करना है ये, और जो हमने डुप्लीकेट निकाली थी इसको हमने रिमूव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है लेयर, यहाँ पे हम Ctrl+Shift+I प्रेस करेंगे और डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे। ऐसा नहीं होता तो फिर हम इसकी दोबारा डुप्लीकेट निकालेंगे और दोबारा से डिलीट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा डिलीट हो चुका है। और अब हम इसकी मैजिक वॉन्ड टूल के साथ सिलेक्शन ख़त्म करेंगे। अब जो है हम इसके पीछे एक कलर लगा के देख लेते हैं, सॉलिड कलर लगा लेते हैं कोई। यहाँ पे ब्लू मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से इमेज को अप कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल प्रोफेशनली तरीके से चेंज हो चुका है। अब हम इसके पीछे कोई बैकग्राउंड लगा के देख लेते हैं कि हमारा बैकग्राउंड भी लगा है या नहीं, और कहीं वाइट तो धब्बे तो नहीं है। अगर धब्बे होंगे तो वो भी आपको अभी ख़त्म करके दिखा देता हूँ कि किस तरह के धब्बे होते हैं। और हमने यहाँ पे इमेज रख के इसको फ्री ट्रांसफॉर्मर के जरिए बड़ा कर लेना है और इसको अप कर देते हैं। अब इसको ड्रॉप कर देते हैं।
ये देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है बिल्कुल फास्ट और बहुत ही प्यारी सिलेक्शन के साथ चेंज हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है मेरी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।